तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। किसी भाई ने सवाल किया है कि शब बारात में मुर्दे घर को आते हैं, इस तरह का अक़ीदा रखना कैसा है? देखिए भाई, ना कहीं ये हदीस से साबित है, ना ये किसी सल्फ़ सालिहीन से ये बात साबित है, ना किसी हज़रात सहाबा से ये बात साबित है कि मुर्दे शब बारात में घर को आते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। मैं आपसे एक बात मिसाल से बात समझाता हूँ। देखिए, दुनिया जो है गंदी जगह है, जन्नत एक खुशनुमा जगह है जहाँ आदमी को हमेशा रहना है, और वहाँ की नेमतें तो अल्लाह अकबर क्या बेहतरीन होंगे, जिनका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, मसलुल जन्नतिल्लती वइदल मुत्तक़ून फ़ीहा नहारुम मिन माइन गैरि आसिन। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस फरमाया, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में फ़रमाया है, जन्नत एक ऐसी जगह है ना उसकी कभी आँख ने कभी देखा है, ना कभी उसके कानों ने कभी उसकी लज्जतों को उसकी वहाँ की सुरीली आवाज़ को सुनी है, ना उसका दिमाग ने उन चीज़ों को तसव्वुर किया है। जन्नत इतनी खुशनुमा चीज़ें हैं। तो मरने वाला मुर्दा जो है वो जन्नत में हो तो कैसे वो जन्नत की नेमतों को छोड़कर उसके घर की तरफ आएगा, बताओ? तो मालूम हुआ कि ये भी बात गलत है। अगर कोई आदमी अल्लाह ना करे कब्र में जहन्नम में भुगत रहा है, तो मुझे ये बताओ कि कब से जहन्नम के दारोगा इतने रहम दिल, इतने करीम हो गए, इतने मुहिब हो गए कि उसके लिए कह रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के तो अपने रिश्तेदार को जाकर मिलकर आ जाओ। तो जहन्नम के दारोगा भी इतने रहम दिल नहीं हैं कि उस आदमी को जहन्नम से ये कहे, कब्र के दारोगा जो जहन्नम में उस आदमी को रखेंगे वो इतने रहम दिल भी नहीं है कि कहेंगे कि भाई आप थोड़ी देर जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलकर आ जाओ। तो मालूम ये हुआ कि ये बात गलत है कि कोई भी कब्र से उठकर वापस घरों के पास नहीं आता। हमने ये बचपन में बहुत सारों को देखा भी, और मैंने चंद दिन पहले भी मैंने देखा कि एक आदमी घर के पास हमेशा, उसकी माँ का इंतकाल हो गया, हमेशा लाइट लगाकर रखता था। मैंने पूछा कि भाई क्यों, क्या बात है? कहा कि मेरी माँ का इंतकाल होकर 40 दिन, जितने दिन ना हो जाए, 40 दिन तक ना हो जाए, उस वक्त तक मैं लाइट नहीं बंद करूँगा। पूछने पर कहा कि इसलिए कि मेरी माँ की रूह जो है 40 दिन तक मेरे घर को आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी। भाई ये सब चीज़ें कहाँ से तुमने बना दिया है? मालूम हुआ कि ये सब चीज़ें गलत हैं और ये हमारी मन धड़क बातें हैं। एक आदमी दुनिया से चले जाए तो उसे जब तक अल्लाह ना चाहे तो फिर वो दुनिया में आ नहीं सकता। तो ये बात मालूम होगी गलत है। और दूसरी बात, अहम बात मैं आपसे ये कहता हूँ, बाज़ अहबाब जो है शब बारात में कब्रस्तान जाने को ज़रूरी समझते हैं। ये भी एक अहम मसला है, मैं इसी के साथ बता देता हूँ। बाज़ हज़रात शब बारात में कब्रस्तान जाने को ज़रूरी समझते हैं, कहते हैं कि शब बारात में कब्रस्तान जाना चाहिए क्योंकि ये वो दिन है, ये मुर्दों का ईद का दिन है, मुर्दों का ईद का दिन है। जिस तरह ज़िंदों के लिए ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, इसी तरह मुर्दों के लिए शब बारात एक ईद का दिन है। ये भी गलत है, इस तरह की चीज़ें जहन से निकाल दे। मुर्दों के लिए कोई ईद नहीं है। मग़फ़िरत हो गई तो उसकी ईद ही ईद है, मग़फ़िरत ना हुई तो उसके लिए अज़ाब ही अज़ाब है। कब्र में मुर्दे के लिए कोई ईद का दिन तय नहीं है। ये चीज़ हम जो सोचते हैं कि शब बारात जो है कब्रस्तान जाना चाहिए क्योंकि वो मुर्दों की ईदें होती हैं और मुर्दे कब्र से घर को आते हैं, ये भी गलत है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात में जो कब्रस्तान गए थे, दो बातें जहन में रखिए। एक तो बात यह है कि छुप कर गए थे, दूसरी बात यह है कि कोई चीज़ लेकर नहीं गए थे। अब हमारी हालत देखे कि जैसे शब बारात आ गई तो हम छुप कर तो नहीं जाते, अलैलान कब्रस्तानों में जा रहे हैं, और गए भी थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक मरतबा, और हम तो साल साल जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई शब बारात ये मुर्दों की ईद है इसलिए हम जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलकर आते हैं। साल साल जा रहे हैं आप, जाइए, कोई बात नहीं, कब्रस्तान जाना चाहिए। इससे आदमी का ईमान ताज़ा होता है, मौत की याद ताज़ा होती है। लेकिन ये बात नहीं है कि अभी कब्रस्तान को साल में एक मरतबा हर साल जाना शब बारात में तारीख़ तय करके, ये गलत है, नहीं जाना चाहिए। हाँ, अल्लाह के रसूल की ये भी हदीस है कि जुमा के दिन जाया करो,
जहाँ हदीस से तरगीब आई वो बात अलग है, लेकिन जो आदमी अपनी तरफ से तय कर ले कि मुझे शब बारात में जाना चाहिए, जिसे इबादत समझ कर करता वो बिदात है। अब यहाँ इबादत समझ ही क्या आदमी करता है कि शब बारात में जाना एक इबादत बना लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदगी में एक मरतबा शब बारात गए, वो भी छुप कर गए हैं और कोई चीज़ साथ लेकर नहीं गए, लेकिन आप जाते हैं तारीख़ तय करके और अलल-ऐलान जाते हैं, और जाते भी हैं तो साथ में फूल वगैरह लेकर जाते हैं और जाकर वहाँ फूल वगैरह भी डालते हैं। भाई एक आदमी मरने के बाद 1 साल तक उसकी हड्डियाँ कहाँ तक बाकी रहती है, मुझे ये बताओ। भाई आदमी मरने के बाद उसकी हड्डियाँ जल्द से जल्द गल जाती हैं, और साल तक उसकी हड्डियाँ बाकी रहें, अल्लाह चाहे तो बाकी रहे, नहीं तो गल जाते हैं। तो इसलिए आप ले जाकर इतने 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये जितने भी हो वहाँ फूल ले जाकर डालते हो ख़बर पर। अब ये समझते हो कि इस फूल से उसे सुकून मिलेगा, ये भी गलत है। कुरान हदीस में कहीं ये साबित नहीं है कि कब्र पर फूल डाला करो। तो इसलिए आप जो फूल ले जा रहे हो उतने पैसे आप किसी गरीब को दे दो, किसी यतीम को दे दो, किसी बेवा को दे दो, आपके लिए वो मग़फ़िरत की दुआएं करेगी। और हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों पर सदक़ा करने का तरगीब भी दी है कि तुम अपने रिश्तेदारों के तौर पर सदक़ा करो, अल्लाह उसका सवाब पहुँचाएँगे। ये बात हमें अमल करना चाहिए। इस तरह जहन में रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात साबित नहीं कि शब बारात में ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह के रसूल से कब्रस्तान गए तो आप भी जाइए, एक मरतबा जाइए सुन्नत समझ कर, लेकिन इसका हस्ब मामूल बना लेना हर साल शब बारात जाना, और फिर जो है उस दिन जो है फूल वगैरह लेकर जाना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छुप कर गए थे तो आपको जाना चाहिए तो छुप कर जाइए, जाना है तो एक मरतबा ज़िंदगी में जाइए। इसके अलावा जो ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं समझ कर करते हैं, ये सब चीज़ें शरीयत में साबित नहीं है। अल्लाह हम तमाम को इस रात की कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इबादतों में लगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गैर ज़रूरी चीज़ों में लगकर अपनी दुनिया आखिरत को बर्बाद करने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।